Assalamu alaikum student. My name is Salman Ali and today I am going to discuss about macroeconomics. Introduction to macroeconomics. इससे पहले कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो एक कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर कर लें। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इधर माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी जब हम किसी इंडिविजुअल बिहेवियर मींस कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर एक फर्म बिहेवियर के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी जब हम सिंगल यूनिट की बात कर रहे होते हैं, इट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, माइक्रो मीन्स सिंगल, इंडिविजुअल, स्मॉल। ऑन अदर हैंड, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एंटायर इकोनॉमी। जब मैक्रो की बात करते हैं, मैक्रो मीन्स लार्ज। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप न्यूज देखते हैं तो आपको उस न्यूज के जरिए ये पता चल रहा होता है कि किसी मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया है, यानी इन्फ्लेशन बहुत हाई है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है। किसी मुल्क में इन्फ्लेशन को उन्होंने स्टेबल रखा हुआ है। किसी कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट में जा रहा है। ठीक है, कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस के अंदर है, कोई कंट्री जो है वो आपका ट्रेड डेफिसिट फेस कर रही है, कोई कंट्री जो है वो आपका बजट डेफिसिट फेस कर रही है। ठीक है, तो इस तरह के इश्यूज आपको सुनने को मिलेंगे। इसका मतलब ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है इसके अंदर। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द एंटायर इकोनॉमी इन टर्म ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, द टोटल अर्न, टोटल इनकम अर्न, द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी जब हम बात करते हैं किसी कंट्री के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं जो कि प्रोड्यूस की जा रही है, जब हम इनकम की बात करते हैं, इतनी इनकम अर्न की जा रही है उस कंट्री के अंदर, जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, उसमें प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम मैक्रो की बात करें, मैक्रो को डिस्कस कर रहे हैं। जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी की बात करते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इसका मतलब है आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। Until the 1930s, 1930 से तक most economic analysis concentrate on individual firm and industries। 1930 तक ज्यादातर जो इकोनॉमिक एनालिसिस हैं या इकोनॉमिस्ट हैं वो डील करते थे, डिस्कस करते थे इंडस्ट्री, इंडिविजुअल फर्म के ऊपर या इंडस्ट्री के ऊपर। किसी एक फर्म इंडस्ट्री के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, मगर जब 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आता है एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आ जाता है। ग्रेट डिप्रेशन के साथ साथ ये सब चीजें हमारे सामने आती। द फील्ड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बिगेन टू एक्सपेंड। देन मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुई है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से बात की जाए। पार्टिकुलर इन्फ्लुएंशियल वर द आइडिया ऑफ जॉन मैनर्ड कीन्स to use the concept of aggregate demand to explain fluctuations in output and employment। Then हमारे सामने एक शख्स आता है, जॉन मैनर्ड कीन्स। वो बात करता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और आउटपुट और अनएम्प्लॉयमेंट पर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसकी फील्ड खुलना शुरू हुई। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट द एंटायर इकोनॉमी और इकोनॉमी एज अ होल, it's mean we are talking about macroeconomics। On other hand, when we talk about any individual unit, consumer behavior, a firm behavior, a product price, that is called microeconomics। Hope you like this video. Thank you very much. Allah Hafiz.